हेलो एवरीवन एंड नमस्कार सभी को। आज हम लोग जेक बोर्ड क्लास 12 मॉडल पेपर 2021 के फिजिक्स के सेट 2 का MCQ एंड फिल इन द ब्लैंक्स सेक्शन ए और सेक्शन बी पूरे टोटल 27 मार्क्स करने का कोशिश करेंगे, सॉल्व करेंगे। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ज़रूरी बात है कि NCERT बुक को बार बार रिवीजन करें। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि द यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से डिनोट करते हैं और सिग्मा इक्वल टू होता है Q बाय सरफेस एरिया, ठीक है। तो क्या होता है, इसका यूनिट हो जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन क्या हो जाएगा 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि ए पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी E, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस चार्ज विल बी। मतलब कि एक पॉइंट चार्ज Q है, ठीक है। इसको एक्सपीरियंस किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या कर दिया, रख दिया गया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E है। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा Q इंटू E। क्या हो जाएगा Q इंटू E, क्या हो जाएगा ऑप्शन 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन इज रॉन्ग। मतलब कि फॉर एनर्जी स्टोर्ड कैपेसिटर है, मानो कि ये क्या है कैपेसिटर, मानो कि बोला कि कोई कैपेसिटर में क्या बोला कि ये मानो कैपेसिटर है C, तो इसका C है। तो इसके में बोल रहा है कि कौन रिलेशन गलत है। तो एनर्जी स्टोर्ड, तो एनर्जी स्टोर्ड E इक्वल टू क्या होता है Q स्क्वायर बाय 2C, या बोल सकते हैं हाफ QV इज इक्वल टू, और बोल सकते हैं हाफ CV स्क्वायर। मतलब कि कौन ऑप्शन गलत है, हाफ इंटू CV, ये नहीं होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इन करेंट इलेक्ट्रिसिटी ओम्स लॉ इज ओबेड बाय ऑल। कि इन करेंट इलेक्ट्रिसिटी की जो ओम्स लॉ है पूरा सभी के लिए ओबेड है, कौन, मेटल्स के लिए, सभी मेटल्स के लिए ओम्स लॉ क्या है, फ्लोड है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द करंट ऑफ 3.2 एम्पियर इज फ्लोइंग इन ए कंडक्टर। बोल रहा कि कोई कंडक्टर में करंट कितना I इज इक्वल टू 3.2 एम्पियर है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकेंड। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकेंड मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है कि पर सेकेंड में कितना। तो Q इज इक्वल टू पर क्या हो जाएगा I इंटू T कितना 1 सेकेंड और I कितना है, तो ये हो जाएगा 3.2 कूलम। अब क्या होता है Q इज इक्वल टू क्या होता है NE, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो Q कितना दिया है 3.2 और N निकालना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड निकालना कि कितना फ्लो करेगा। तो N और इलेक्ट्रॉन का क्या होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर -19। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1.6 नीचे आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, और 10 टू पावर क्या आ जाएगा 2 इंटू 10 टू पावर 19। ऑप्शन क्या हो जाएगा 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज सर्किट इज यूज टू मेजर। तो क्या होता है R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4। तो कोई भी अननोन इस पर निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा बोथ हाई रेजिस्टेंस और लो रेजिस्टेंस, किसी भी तरह के रेजिस्टेंस हो व्हीट स्टोन ब्रिज सर्किट से हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। क्या हो जाएगा ऑप्शन 3 B हो जाएगा, सॉरी बी बोथ हाई एंड लो रेजिस्टेंस, ऑप्शन 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फॉर ए सोलेनॉइड ऐसे कुछ होता है, ठीक है। इस पर लपेटा हुआ है सोलेनॉइड ऐसे होता है, फिर इसमें निकल जाता है जो इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें क्या होगा, ठीक है, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड। तो B इक्वल टू क्या हो जाता है म्यू नॉट NI, क्या हो जाता है म्यू नॉट NI, ऑप्शन हो जाएगा 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इन ए साइक्लोट्रॉन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द आइसोलेटेड पार्टिकल इज। कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा आइसोलेटेड पार्टिकल का। तो हम लोग जानते हैं क्या BQV मैग्नेटिक फोर्स, BQV sin θ 90 डिग्री में हो गया, इज इक्वल टू क्या होता है हाफ नहीं होगा MB स्क्वायर बाई R, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दोनों बराबर होता है मैग्नेटिक से। तो यहाँ से R हम जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा MB बाई BQ आएगा, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है हाफ MB स्क्वायर, हाफ MB काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है हाफ MB स्क्वायर। यहाँ से जब सॉल्व करोगे यहाँ से भी निकल जाएगा और भी का वैल्यू रख देंगे यहाँ पे V स्क्वायर। तो क्या आएगा Q स्क्वायर B स्क्वायर इंटू R स्क्वायर बाई 2M आएगा।
क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर हो जाएगा क्यू स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर बाई 2m। समझ में आया, ये डेरिवेशन था। चलिए नेक्स्ट, डायरेक्ट फार्मूला भी याद रहता है तो आप टिक लगा देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेनरी इज यूनिट ऑफ, सेल्फ इंडक्टेंस का भी होता है और म्यूचुअल इंडक्टेंस का, बोथ हो जाएगा ऑप्शन 3। हेनरी इज द यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, बोथ सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन फॉर जनरेटर इन इंडिया इज, कि इंडिया में जनरेटर को फ्रीक्वेंसी कितना रोटेट करने के लिए कितना फ्रीक्वेंसी, तो सारा 50 हर्ट्ज पे काम करता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर 3 प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज, बोला कि एंगल ऑफ डेविएशन और रिलेशन क्या होगा, तो एंगल ऑफ डेविएशन बराबर, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन बराबर होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, 2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 2 म्यू माइनस 1 इंटू ए। ये क्या एंगल ऑफ प्रिज्म है, म्यू आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल क्वेश्चंस देखते हैं। इन ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इन ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप द इमेज फॉर्म्ड बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस लेंसेज, तो ये क्या मानो कि क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव है और ये आपका आई ये आपका आई लेंस है और ये, तो यहाँ पे जो इमेज बनेगा, इमेज कहीं इसके बीच में बनेगा और क्या बनेगा, आपका रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और मैग्नीफाइड बनेगा। मतलब ऑप्शन 3 हो जाएगा। क्या बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा एंड मैग्नीफाइड बनेगा। ठीक है, देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग फिनोमेना एस्टेब्लिश द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट में कौन फिनोमेना में एस्टेब्लिश होता है, तो कौन फिनोमेना में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दोनों नेचर, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों शो करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ 2 लाइट वेव्स इज 16:9, 16:9। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी इन देयर इंटरफेरेंस पैटर्न विल बी, तो मानो कि I1 और I1 बाई I2 दो इंटरफेरेंस है, इसका रेशियो दिया हुआ है 16 बाई क्या दिया हुआ है, 16/9 दिया हुआ है। आप पूछा कि I मैक्सिमम इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, ठीक है, सॉरी अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर बाय I मिनिमम, ये दोनों का रेशियो पूछा है। I मिनिमम इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट I1 माइनस I2, अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। आप क्या करेंगे, I2 निकाल देंगे दोनों का, तो क्या हो जाएगा I1 बाई, इसका वैल्यू रखेंगे 16/9 रखेंगे तो 3 क्या हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप रखेंगे वैल्यू तो क्या हो जाएगा, I2 कॉमन ले लेंगे, I2 दोनों का कॉमन आ जाएगा। ठीक है, आप बचेगा यहाँ पे क्या, I1 अंडर रूट I1 I2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय अंडर रूट I1 बाय I2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये बचेगा। आप यहाँ पे क्या रखेंगे 16/9 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4/3 प्लस 1, यहाँ पे भी 4/3 माइनस 1 का 2 होल स्क्वायर होगा। आप क्या हो जाएगा 7/3 बाय 1/3 आएगा। ये 3 कैंसिल क्या गया का होल स्क्वायर आएगा तो क्या गया 49:1 आएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा 49:1। बस फार्मूला रखेगा I मैक्सिमम इज इक्वल टू अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर हो जाएगा बाय, और I मिनिमम इज इक्वल टू होगा अंडर रूट I1 माइनस तो I मैक्सिमम इज इक्वल टू इसका क्या होगा अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, और I मिनिमम क्या होगा अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। बस उससे बन जाएगा क्या आया आंसर, बी आ गया था ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव इज गिवन बाय, वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव इज गिवन बाय क्या होता है, लेमडा इज इक्वल टू h/p होता है। क्या होता है, लेमडा इज इक्वल टू h/p होता है। कहाँ से आएगा, ये डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है, E इज इक्वल टू h/μ से आता है। h आपका प्लेन्स कांस्टेंट है, p आपका मोमेंटम ऑफ पार्टिकल्स है और लेमडा आपका वेवलेंथ है। ठीक है, ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कैसे आएगा देखिए, यहाँ पे लिखते हैं
हाफ mv², और h को लिख सकते हैं h/t, ठीक है। आप क्या लिख सकते हैं, हाफ mv है, ठीक, हाफ mv, तो a पे क्या हो जाएगा, देखो, ठीक, 2 इधर आ गया, 2 इधर आ गया, mv को p लिख सकते हैं ht को क्या लिख सकते हैं, लेमडा इक्वल टू क्या आ गया, h/p, क्या हो जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस इज डिसाइडेड बाय, किसे डिसाइड करते हैं, स्टेबिलिटी, न्यूक्लियस को के स्टेबिलिटी को किससे डिसाइड करते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि E² इज कॉल्ड एनस्टेंस मास एनर्जी रिलेशन कहते हैं, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिके कांस्टेंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज लैम्डा, इट्स हाफ लाइफ पीरियड क्या होगा, टाइम क्या होगा, टी होता है log E2/λ, क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका दिख रहा होगा 2 हो जाएगा, log E2/λ, या बोल सकते हैं 0.693/λ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रिक कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर इज ड्यू टू किससे, इलेक्ट्रिक कंडक्शन सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिक कंडक्शन किससे कारण होता है, तो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों के कारण होते हैं, होल्स हो जाए या इलेक्ट्रॉन्स आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ आउटपुट इन ए लॉजिक गेट, जनरली आपका नंबर ऑफ आउटपुट इन लॉजिक गेट क्या होता है, एक ही होता है, आउटपुट कितना होता है लॉजिक गेट में, एक होते हैं, ठीक है, ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स सब देखते हैं। SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस क्या होता है, फ्राडे होता है, फ्रेड, ठीक है, SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस क्या होता है, फ्रेड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डैश गिव्स द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू फ्लो, मतलब कि बोल रहा है कि कूलम बाय टाइम इनटू एरिया, इसको क्या बोलते हैं, चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। जैसे Q/T इक्वल टू क्या हो जाएगा, I/A, इसको क्या बोलते हैं, चार्ज डेंसिटी, ठीक है। चार्ज डेंसिटी गिव द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द फ्लो। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस R कैरिंग ए करंट I एट द सेंटर इज, तो B एट सेंटर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I/2R, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कीप द नेगेटिव साइन इन द एक्सप्रेशन फॉर फ्राडेज लॉ इंडिकेट्स डैश लॉ, कौन लॉ करता है, लेंज लॉ शो करते हैं नेगेटिव साइन, फ्राडेज लॉ एक्सपेरिमेंट में लेंज लॉ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एनस्टेन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ डैश लॉ, क्या, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पे, ठीक है। एनस्टेन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो है किस पे अकॉर्डिंग अनुसार है, एनर्जी कंजर्वेशन पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिफरेंस इन मास ऑफ न्यूक्लियस एंड इट्स कंस्टिट्यूएंट इज कॉल्ड मास डिफेक्ट, दोनों के डिफरेंस जो होता है अवयवों और नाभिक के बीच द्रव्यमानों का जो अंतर होता है उसको क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। एडिशन ऑफ डिजायरेबल इम्प्योरिटी आइटम्स इन ए प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड, कि हम लोग जो करते हैं इम्प्योरिटी आइटम सेमीकंडक्टर को में ऐड करते हैं प्योर सेमीकंडक्टर में, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं, क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सेक्शन ए और सेक्शन बी झारखंड बोर्ड क्लास 12 के फिजिक्स का क्वेश्चन सेक्शन ए और सेक्शन 2 मॉडल सेट पेपर 2021 का करने का कोशिश किए। सारा क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी के बुक से उठाया गया है। आप बार बार एनसीईआरटी बुक को रिवीजन करें। ऑल दी बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्ज़ाम। थैंक यू।